नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सल्फर के ऑक्सो अम्ल। चलो एक एक करके देखते हैं सबको। चलिए तो पहला है H2SO3। नाम है इसका सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। चलो तो पहले हम इसमें निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी रहती है उसकी कितनी मान लेते हैं? x। तो सल्फर की निकालनी है तो सल्फर की मान लेते हैं x। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। तो दो हाइड्रोजन पे +2, तो +2। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो तीन ऑक्सीजन के कारण हो जाएगा -6 =0। अब ये हो जाएगा x -4 =0। तो ये बचेगा x +4, है ना। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? +4। चलो अब संरचना देखो। तो पहले बना दो आप सल्फर। ये बना दिया सल्फर। अब आपको क्या करना है? पहले आपको बनाना है OH। पहले क्या बनाना है आपको? OH। तो हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 2। तो 2 OH बन जाएंगे। तो 2 OH बना के जोड़ दो, एक और एक ये इधर जोड़ दो। अब आप देखो, अब एक ऑक्सीजन बच रही है तो जो ऑक्सीजन बच रही है उसको आप जोड़ दो सीधे डबल बॉन्ड के साथ। इस तरीके से जोड़ दो आप, है ना। चलो अब इसमें आप देखो, यदि हम बेसिसिटी देखें, बेसिसिटी, बेसिसिटी को क्या बोलते हैं? क्षारीयता, है ना। क्षारीयता या क्षारकता करके बोलते हैं। तो बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ, बेसिसिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो इसमें आप देखो OH ग्रुप कितने हैं? 2, एक और एक ये 2। तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी? 2। और इसे हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड, है ना। क्या बोलेंगे? डाई बेसिक एसिड। चलो अगला। अब इसमें यदि अपन एस OH बॉन्ड देखें, है ना, SOH, तो बताओ SOH की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 2 है। अगला S डबल बॉन्ड O, है ना। तो S डबल बॉन्ड O कितना है? 1। चलो तो इसे नोट करो। ध्यान रखना, नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। और सूत्र क्या है? H2SO3। चलो नोट करो। चलो आगे देखो। अगला है H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। या इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। चलो देखो, तो पहले निकालते हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था। तो सल्फर की मान लेते हैं x, हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -8 =0। तो x -6 =0। तो x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो ऑक्सीकरण अवस्था आप देखो कितनी आ रही है? +6। अब संरचना बनाओ।
तो पहले बना दो सल्फर। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 OH बन जाएंगे। तो पहले 2 OH बना के जोड़ दो, एक ये जोड़ दिया और एक हमने जोड़ दिया ये इधर। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है, 2। तो अब जो 2 ऑक्सीजन बच रही है उनको आप सल्फर के साथ सीधे डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये इस तरीके से, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है पहले आप सल्फर लिखो, है ना। सल्फर लिखने के बाद आपको क्या करना है, OH बना के जोड़ना है। OH बना के जोड़ दिए। चलो हाइड्रोजन खत्म हो गए भाई, इसमें आप देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 OH बनेंगे। तो पहले अपन ने 2 OH जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से। फिर जितनी ऑक्सीजन बचती है OH ग्रुप बनाने के बाद, फिर आपको जितनी भी ऑक्सीजन बच रही है उनको आप सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दो। इतना समझ में आ रहा। चलो तो यहां पर आप देखो बताओ पहले बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी मैंने आपको बताया OH ग्रुप की संख्या के बराबर होती है। तो OH कितने, 1 और एक ये 2, तो बेसिसिटी हो गई इसकी 2। क्या बोलेंगे इसे, डायबेसिक, डायबेसिक एसिड। अगला इसमें आप मेरे को बताओ S सिंगल बॉन्ड OH की संख्या कितनी है, तो 1 और एक ये 2। अगला S डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ, तो ये कितने हैं, 1 और एक ये 2। चलो इतना समझ में आ रहा। तो नाम याद रखना, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, या एक और नाम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, और सूत्र क्या है, H2SO4। चलो नोट करो। चलो अगला देखो, अगला है H2S2O3, है ना। नाम है इसका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो देखो, तो यहां पर अब आप देखो सल्फर कितने हैं, 2, तो अब हम मानेंगे 2x प्लस हाइड्रोजन के कारण +2 और ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो 2x -4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू प्लस का 4, तो x इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा। तो अभी ये जो +2 आ रहा है ये आ रहा आपका एवरेज, है ना। ध्यान रखना कैसा आ रहा है ये, एवरेज। जब भी सल्फर की संख्या 1 से ज्यादा होगी और आप जो ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे इस फॉर्मूले से वो एवरेज होगी, औसतन, है ना। चलो आगे देखो अब इसमें आप देखो कितने सल्फर है, 2। तो पहले आप एक काम करो, पहले आप एक सल्फर बनाओ। तो ये हमने एक सल्फर बना लिया। अब आप मेरे को ये बताओ OH कितने बन जाएंगे, 2। तो पहले आप 2 OH बना के जोड़ दो, एक ये जोड़ दिया और एक अपन ने जोड़ दिया ये इधर। अब इसमें आप देखो एक ऑक्सीजन बच रही है और एक बच रहा सल्फर। तो अब एक ऑक्सीजन जो बच रही है उसको आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, और जो एक सल्फर बच रही है उसे भी आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, है ना। तो ये इस तरीके से संरचना बन जाएगी। चलो बताओ बेसिसिटी, तो बेसिसिटी, बेसिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षारीयता या क्षारकता बोल सकते हो। तो बेसिसिटी में आप देखो OH देखना आपको, तो 1 2 कितने OH आ रहे हैं, 2, तो बेसिसिटी 2 आ रही है।
क्या बोलेंगे इसको? डाइबेसिक, डाइबेसिक एसिड बोलना है। क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। चलो, एस सिंगल बॉन्ड OH, बताओ कितनी संख्या है? तो एक और एक ये दो, दो है। अगला एस डबल बॉन्ड एस, एस डबल बॉन्ड एस, कितनी संख्या है? एक। अगला एस डबल बॉन्ड O, कितनी संख्या है? एक। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट? आगे देखो। अच्छा नाम देख लो। तो नाम क्या है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और सूत्र क्या है? H2S2O3, है ना? चलो अगला देखो। अगला है H2S2O4। नाम है डाइथायोनस एसिड। चलो, तो पहले आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। चलो कितने सल्फर है? दो। तो मान लिया अपन ने 2x हाइड्रोजन के कारण +2 ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू 0। तो 2x -6 इक्वल टू 0। तो ये आपका 2x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। तो यहां पर x एवरेज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। चलो संरचना बनाओ। तो कितने सल्फर है इसमें? दो। तो ऐसा करो, पहले तो आप दोनों सल्फर को बना दो, ये बना दिए। अब मेरे को आप ये बताओ OH कितने बन जाएंगे? दो। तो एक OH इस सल्फर के साथ जोड़ दो और एक OH इस सल्फर के साथ जोड़ दो। अब आपको क्या करना है भाई? दोनों सल्फर के पास बराबर ग्रुप को जोड़ना है। मतलब जितने OH अपन इस सल्फर से जोड़ेंगे उतने ही OH आपको इस सल्फर के साथ जोड़ना पड़ेगा, है ना? चलो, तो अब आप देखो हाइड्रोजन खत्म हो गए। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? दो। तो अब जो दो ऑक्सीजन बच रही है उनको ऐसा करो, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ इस सल्फर से जोड़ दो और एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ इस सल्फर से जोड़ दो, है ना? और दोनों सल्फर सल्फर के बीच में लगा दो सिंगल बॉन्ड। ये बन गई संरचना। चलो देखो, तो बेसिसिटी बताओ मेरे को पहले। तो बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितनी आ रही है? OH देखो एक और एक ये दो, तो बेसिसिटी दो। क्या बोलेंगे अपन इसे? डाइबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। चलो अगला, इसमें S सिंगल बॉन्ड OH, बताओ संख्या कितनी है? तो एक और एक ये दो। अगला S डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ। तो एक और एक ये दो। अगला S सिंगल बॉन्ड S, इसकी संख्या तो ये भी एक ही है, S सिंगल बॉन्ड S। चलो, तो नाम क्या है? डाइथायोनस एसिड। नाम क्या है? डाइथायोनस एसिड। और सूत्र क्या है? H2S2O4। चलो नोट करो। चलो अगला देखो।
अगला है H2S2O5, नाम है डाई सल्फ्यूरस एसिड, है ना। चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो कितने सल्फर है, 2, तो 2x हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -10 इक्वल टू 0, तो 2x -8 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, ये प्लस का 8 आ जाएगा, तो x एवरेज इक्वल टू +4। चलो संरचना बनाओ। कितने सल्फर है, 2, तो ये 2 सल्फर हमने बना दिए। चलो अब आप बताओ OH कितने बन जाएंगे, 2, तो एक OH इसके पास जोड़ दो और एक OH इसके पास जोड़ दो। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है, 3, तो ऐसा करो, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ इधर जोड़ दो और एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ इधर जोड़ दो, है ना। और एक जो ऑक्सीजन है वो किसी भी एक सल्फर के साथ आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, है ना, इसके साथ जोड़ दो या फिर इस सल्फर से जोड़ दो, और दोनों सल्फर सल्फर के बीच में लगा दो सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गई संरचना। चलो अब देखो इसमें, चलो बताओ बेसिसिटी, तो बेसिसिटी होती है OH ग्रुप के बराबर, तो 1 और एक ये इधर 2, तो बेसिसिटी कितनी आ गई, 2, क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। चलो अगला बताओ, S सिंगल बॉन्ड OH की संख्या बताओ कितने हैं, तो 1 और एक ये 2। अगला S डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ, तो 1 2 3। चलो अगला S सिंगल बॉन्ड S की संख्या, तो ये भी कितना है, 1, है ना, S सिंगल बॉन्ड S एक ही है। चलो ध्यान रखना ये चीजें, तो नाम क्या है, डाई सल्फ्यूरस एसिड, और सूत्र क्या है, H2S2O5, है ना। चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो, अगला है H2S2O6, नाम है डाइथायोनिक एसिड, नाम क्या है, डाइथायोनिक एसिड। चलो पहले निकालो ऑक्सीकरण अवस्था, तो कितने सल्फर है, 2, तो 2x हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -12 इक्वल टू 0, तो यहां पर आ जाएगा 2x -10 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का 10, तो x एवरेज इक्वल टू +5, तो ये आ गई ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है वो कौन सी है, एवरेज, है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई जब भी सल्फर का नंबर 1 से ज्यादा होगा, है ना, तो उस केस में जो x इक्वल टू अपन निकालेंगे वो एवरेज होगा, है ना। चलो संरचना बनाओ, तो कितने सल्फर है, 2, तो ये बना दिए हमने 2 सल्फर। अब बताओ इसमें OH कितने बन जाएंगे, तो देखो 2 हाइड्रोजन है
तो OH कितने बन जाएंगे? 2। एक OH को आप इधर जोड़ दो और एक OH को आप इधर जोड़ दो। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 4। तो ऐसा करो, 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ इस सल्फर से जोड़ दो और 2 ऑक्सीजन को इस सल्फर से जोड़ दो डबल बॉन्ड के साथ, है ना। और सल्फर सल्फर के बीच में लगा दो सिंगल बॉन्ड। ये बन गई संरचना। चलो बेसिसिटी बताओ। तो बेसिसिटी इक्वल टू OH ग्रुप। तो OH ग्रुप कितने हैं? 1 और एक ये 2। तो बेसिसिटी आ गई 2। क्या बोलेंगे इसे? डाइबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। चलो अगला, एस सिंगल बॉन्ड OH। तो संख्या कितनी है? 1 और एक ये लगा हुआ 2। अगला, एस डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ। तो 1 2 3 4, 4 है। अगला, एस सिंगल बॉन्ड S की संख्या बताओ, कितनी है? 1। तो नाम क्या है? डायथायोनिक एसिड। नाम क्या है? डायथायोनिक एसिड। और सूत्र क्या है? H2S2O6। चलो नोट करो। चलो अगला देखो। अगला है H2S2O7। नाम है इसका डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। या इसे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, या हम इसे ओलियम के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलो तो पहले निकालो ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने सल्फर है? 2। तो 2x हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -14 इक्वल टू 0। तो 2x -12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू प्लस का 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। ये एवरेज, x एवरेज इक्वल टू प्लस का 6। अब इसमें आप देखो कितने सल्फर है? 2। तो पहले दोनों सल्फर बना दो। बना दिए। अब OH बताओ कितने बन जाएंगे? 2। तो एक OH इधर जोड़ दो और एक OH जोड़ दो इधर, है ना। अब यहां पर आप बताओ कितनी ऑक्सीजन बच रही है? तो अब बच रही है इसमें 5 ऑक्सीजन। तो ऐसा करो, 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ इस सल्फर से जोड़ दो और 2 ऑक्सीजन को इस सल्फर के साथ जोड़ दो। जोड़ दिया डबल बॉन्ड से। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 1। तो उस ऑक्सीजन को आप जोड़ दो बीच में, इस तरीके से जोड़ दी। चलो तो यहां पर आप बताओ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी OH देखो कितने? 2, 1 और एक ये
2। तो बेसिसिटी कितनी आएगी? 2। क्या बोलेंगे? डाई बेसिक एसिड। अगला इसमें मेरे को आप लोग बताओ, एस सिंगल बॉन्ड OH की संख्या तो कितनी है? 2। अगला एस डबल बॉन्ड O की संख्या, तो एस डबल बॉन्ड O की संख्या देखो 1 2 3 4, 4 है। अगला एस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, बताओ इसकी संख्या। एस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, है ना? तो संख्या कितनी है? 1। चलो नोट करो इसे। तो नाम क्या है? डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। या इसी का एक और नाम क्या है? ओलियम। और सूत्र क्या है? H2S2O7। याद रहेगा? नोट करो। अब देखो आपको करना क्या है भाई, इनको आप बार बार बना बना के देखो। इनकी संरचना जब आप एक दो बार बना लोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें आपको सूत्र याद रखना है और नाम, सूत्र और नाम। बाकी की ये सारी चीजें अपन, ऑक्सीकरण अवस्था है, ये बंधों की संख्या है, ये अपन संरचना बना के निकाल सकते हैं, है ना? बेसिसिटी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है ना? नाम याद रखना है और संरचना कैसे बनाते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, एक एक दो दो बार आप बना के देखो। जब आप एक दो बार बना के देखोगे तो ये आप कभी भूलोगे ही नहीं, है ना? चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट? चलो अगला देखो। अगला है H2S2O8। नाम है इसका परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक और नाम है, इसे मार्शल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड, है ना? तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने सल्फर है? 2। तो 2x हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -16 इक्वल टू 0। तो 2x -14 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू प्लस का 14, तो x एवरेज इक्वल टू प्लस का 7, है ना? तो यहां पर आप देखो एवरेज ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है? +7। पर ध्यान रखना ये जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है गलत है। क्यों गलत है? चलो इधर देखो, ये जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है ये गलत है ना? ये जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है गलत है। क्यों? चलो इधर देखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि हम किसी भी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था देखें, है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर के बराबर होती है। तो अपन लिख लेते हैं इक्वल टू ग्रुप
नंबर। तो भाई अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? ग्रुप नंबर के बराबर, है ना। तो भाई सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है? 6। ए वाली सीरीज का देखना है। तो सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? 6। 6 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे x एवरेज इक्वल टू +6, है ना। तो ये इसकी सही ऑक्सीकरण अवस्था है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीकरण अवस्था समूह संख्या से ज्यादा आती है, जैसे यहां पर देखो सल्फर की समूह संख्या कितनी है? 6। ग्रुप नंबर कितना है सल्फर का? 6। और इसमें आप देखो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? 7। तो आप समझ जाना ये गलत आ रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? ग्रुप नंबर के बराबर वाला जो दिया हुआ है वो टिक कर देना है ना। चलो, तो संरचना बनाओ। कितने सल्फर है? 2। तो पहले बना दो 2 सल्फर। चलो, अब बताओ OH कितने बन जाएंगे? 2। तो एक OH इधर जोड़ दो और एक OH इधर जोड़ दो। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 6। तो ऐसा करो, 2 ऑक्सीजन को इधर जोड़ दो और 2 ऑक्सीजन को इधर जोड़ दो डबल बॉन्ड के साथ। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? अब बच रही है 2। तो उन 2 ऑक्सीजन को आप इस तरीके से बीच में जोड़ दो, है ना। चलो, अब इसमें आप देखो, पहले तो बेसिसिटी बताओ। तो बेसिसिटी इक्वल टू OH कितने दिख रहे हैं? 2। एक ये और एक ये। तो बेसिसिटी 2 क्या बोलेंगे? डाई बेसिक। क्या बोलेंगे? डाई बेसिक एसिड। चलो अगला, इसमें अब आप S सिंगल बॉन्ड OH की संख्या बताओ मेरे को कितनी आ रही है? तो 1 और एक ये 2। अगला S डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ। तो 1 2 3 4। अगला S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S। तो इसकी संख्या कितनी आ रही है? 1, है ना। अब यहां पर आप देखो, सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हम संरचना बनाकर भी निकाल सकते हैं, है ना। संरचना बनाकर आप निकालोगे तो सही आएगी, है ना। चलो देखो क्या करना है। जब अपन संरचना से निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, तो आपको सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी माननी है? 1। सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मानोगे? 1। डबल बॉन्ड के कारण 2 माननी है और ट्रिपल बॉन्ड के कारण 3 माननी है ना। सिंगल बॉन्ड है तो 1, डबल बॉन्ड है तो 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3। इस तरीके से आपको मान के चलना है। और किसकी ऋणात्मक होगी, किसकी धनात्मक होगी? तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसकी आपको ऋण में मानना है और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसकी मानना है आपको धन में, है ना। जैसे यहां पर देखो, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हम मानेंगे -1 और सल्फर की +1। अब यहां पर देखो, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के कारण कितनी माननी है? 2। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का +2। चलो इसी प्रकार यहां पर देखो, ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का +2। अब यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1।
तो यहां पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, +6। भाई जोड़ दो, 2 और एक 3 और एक ये 4 और 2 ये 6। आगे देखो इसी प्रकार इस वाले सल्फर पर देखो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। इसी प्रकार यहां पर ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पर +2, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। तो यहां पर आप देखो ये वाला सल्फर भी क्या शो कर रहा है, ये वाला सल्फर भी +6 शो कर रहा है ना। भाई वही आप देखो सूत्र से आ रही है +6, है ना। अब यहां पर आप देखो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता कैसी, समान। भाई ऑक्सीजन के एटम है ना दोनों। तो इस वाले बॉन्ड के कारण यदि अपन देखें तो इस ऑक्सीजन पर 0 और इस ऑक्सीजन पर भी 0। तो यहां पर आप देखो दो ऑक्सीजन मिलाकर, दो ऑक्सीजन मिलाकर कितना चार्ज आ रहा, -2। दो ऑक्सीजन मिलाकर कितना चार्ज आ रहा, -2। तो इसको अपन बोलते हैं परोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, परोक्साइड, है ना। चलो अपन यहां पर लिख लेते हैं, ये वाली है ना, है ना, ये यहाँ पे भी लिख लो एक बार। दो ऑक्सीजन पे मिला के कितना चार्ज आ रहा, -2। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, परोक्साइड लिंक, है ना। भाई परोक्साइड है ना ये, परोक्साइड लिंक, है ना, ध्यान रखना। चलो नोट करो। तो नाम क्या है, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या एक और नाम क्या, मार्शल्स एसिड, है ना। और सूत्र क्या है, H2S2O8, है ना। चलो नोट करो। चलो अगला देखो, अगला है H2SO5, नाम है परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसे केरोस एसिड भी बोलते हैं, है ना। चलो देखो, तो पहले अपन निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो एक सल्फर है तो X, हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -10 इक्वल टू 0। तो X -8 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +8 तो बताओ ये सही है क्या, ये गलत है। तो फिर सही क्या है, भाई सही आपको लगाना है ग्रुप नंबर के बराबर, क्योंकि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है। तो X इक्वल टू +6, है ना, ये सही ऑक्सीकरण अवस्था है। चलो संरचना बनाओ। तो इसमें आप देखो सल्फर, सल्फर कितना है, 1। तो ये हमने सल्फर बना दिया। अब आप देखो इसमें एक तो OH जोड़ दो आप इस प्रकार से, है ना, और एक तरफ ऑक्सीजन और इस प्रकार से OH, OH, है ना। तो अब आप देखो 3 ऑक्सीजन अपन ने जोड़ दी, तो कितनी ऑक्सीजन बच रही है, 2। तो जो 2 ऑक्सीजन बच रही है वो जुड़ी रहेगी सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से, है ना। तो इसकी संरचना आप ध्यान रखना, ये इस तरफ ऐसा रहेगा, है ना।
एस सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, है ना। चलो तो यहां पर मेरे को बताओ आप बेसिसिटी, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी OH ग्रुप के बराबर होती है। तो OH ग्रुप आप देखो इसमें कितने दिख रहे हैं, दो, एक ये और एक ये, पर बेसिसिटी में केवल ये एक को ही अपन कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि भाई सल्फर के साथ सीधा OH जुड़ा होना चाहिए, पर यहां पर तो देखो सल्फर से क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, और फिर इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ OH, तो केवल इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, एक, है ना। तो बेसिसिटी हो गई इसकी 1, इसे बोलेंगे मोनोबेसिक, मोनोबेसिक, क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। चलो अब देखते जाओ इसमें। तो पहले आप बताओ एस सिंगल बॉन्ड OH की संख्या तो कितनी है, एक, भाई ये एक है। अगला एस डबल बॉन्ड O की संख्या बताओ तो एक, दो, दो है। अगला एस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। और यहां पर भी ये जो OH है इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आप चाहो तो बॉन्ड लगा सकते हो, है ना। तो इसकी संख्या बताओ कितनी है, एक। अब यहां पर भी आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो, है ना, संरचना बनाकर भी अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। चलो तो देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। यहां पर देखो ऑक्सीजन पे -2 डबल बॉन्ड है और सल्फर पे +2। चलो अब यहां पर आप देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। तो यहां पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, 2, 3, 4 और 2 ये 6। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, +6। तो आप संरचना बना के निकालोगे तो संरचना बनाकर सही आता है ना। चलो अच्छा इसमें भी आप देख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1, और इस वाले बॉन्ड के कारण अपन देखें तो ऑक्सीजन पे 0 और इधर भी ऑक्सीजन पे 0। तो यहां भी आप देखो दो ऑक्सीजन पे मिलाकर -2 चार्ज आ रहा, और ये जो आयन है दो ऑक्सीजन पे मिला के -2, इसको अपन क्या बोलते हैं, परोक्साइड आयन या परोक्साइड बोल दो, है ना। तो इसमें भी क्या आ रही है, परोक्साइड लिंक, है ना, ये वाली। लिख लेते हैं यहां पर परोक्साइड लिंक, है ना। चलो नोट करो इसे। तो नाम क्या है, परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या एक और नाम क्या, केरोस एसिड, और सूत्र क्या है H2SO5, है ना, नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपने सल्फर के ऑक्सो अम्ल कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। इसके आगे का कंटिन्यू अपन करते हैं कल।